क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने तिलगुल के लड्डू तो बना लिए हैं बट पड़े पड़े वो कड़क हो गए हैं, जिसे चबाना बाप रे बाप मुश्किल हो गया है, पत्थर बन गए हैं। बट आज मैं जो आपको लड्डू बताने वाली हूँ ना, उन्हें आप साल भर भी रखोगे ना तब भी ना वो कड़क होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट के सॉफ्ट बने रहेंगे। उन लड्डू के मुकाबले 10 गुना ज्यादा टेस्टी तो है ही, साथ ही में हेल्दी भी है और ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप तिल लिए हैं और तिल को जो है मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इस लड्डू को बनाने के लिए आप पॉलिश किए हुए यानी कि एकदम जो सफ़ेद तिल है उसका इस्तेमाल ना करें। मेरी तरह अनपॉलिश तिल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके मुकाबले जो पॉलिश किए हुए तिल होते हैं उसमें जो भी मिनरल, विटामिन, कैल्शियम है वो काफ़ी कम होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप तिल के लड्डू खाएं। अभी आप देख सकते हैं तिल जो है चटकने लगे हैं, यानी कि ये परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं, भून चुके हैं। तो तिल को जो है हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और सेम पैन लेंगे और अब की बार मैंने यहाँ पे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट भी आपको कहीं भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इसे भी हमें फटाफट लगातार चलाते हुए भुनना है, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट जो है जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इसे जलाना नहीं है, इसे ब्राउन करना है, हल्के से क्रंची होने चाहिए। ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप चाहो तो यहाँ पे जो सूखा नारियल आता है उसे भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। बट जब सूखा नारियल लो तो उसका जो पीछे का हिस्सा होता है ब्राउन कलर का, वो निकाल के फिर अंदर का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसे कद्दूकस करके लें, जिससे कि ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे लड्डू। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सुनहरा कलर आने लगा है। तो चलिए इसे भी हम सेम बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें हमने तिल को निकाला था। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ओट्स लिया है और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास घर पे पड़ा है तो आप इस्तेमाल करें। इसे भी बहुत ज़्यादा देर नहीं भुना, हल्का 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ओट्स के भी आपको फ़ायदे पता है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा लोग ओट्स नाश्ते में भी खाते हैं, काफ़ी हेल्दी भी होता है। बट बच्चे कभी कभी ओट्स ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से लड्डू में अगर आप ओट्स डाल के दोगे तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे और सारी हेल्दी चीज़ें भी बच्चों के पेट में आराम से चली जाती हैं। तो ये भी अब भून चुका है और थोड़े से क्रिस्पी लग रहे हैं, तो इसे भी हम एक अलग से प्लेट में निकालेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप मूंगफली ली है, एक अच्छी वाली मूंगफली है यानी कि पीनट है। जलाना नहीं है, बस इसका जो स्किन है वो उतर जाए इतना ही इसे भुनना है। इन सारी बेसिक इंग्रेडिएंट को भुनने से इनका जो फ्लेवर है ना वो एकदम उभर के भी आएगा और इससे जो हम लड्डू बनाएंगे उसे भी आप 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मूंगफली का जो छिलका है वो खुल गया है और मैंने इसे हल्का ही भून लिया है, यानी कि हल्का ही रोस्ट किया, ज़्यादा इसे जलाया नहीं है। तो अब हम इसे भी दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। जिस बाउल में हमने तिल और नारियल को भूनकर ले लिया था उसमें ही हम सिर्फ पाव कप दलिया डालेंगे। तो ये भुना हुआ चना है तो इसे भुनने की जरूरत नहीं है और ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये भी काफी हेल्दी होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे चने के दाल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ पाव कप। ओट्स को जो हमने भुना था वो भी अब ठंडा हो चुका है, अब इसे भी हम पीस कर ले लेते हैं। तो ये लड्डू में बाइंड होने में आसानी होगा। तो ये जो ओट्स का पाउडर है इसे भी हम सेम बाउल में निकाल लेते हैं। और जो मूंगफली है अब इसे भी हमें ग्राइंड करके लेना है, इसका भी हमें दरदरा पाउडर बना के लेना है। आप चाहो तो इसे छिलके भी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इसका छिलके के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि छिलके में भी काफ़ी फ्लेवर होता है और हेल्दी होता है। और ये देखिए मैंने इसे भी पीस लिया है और ये भी सारा का सारा इसमें डाल देते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तिल, डेसिकेटेड कोकोनट और दलिया को नहीं पीसा है क्योंकि लड्डू में अगर ये दिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा, थोड़े से क्रंची फ्लेवर भी मिलेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम यहाँ पे ना गुड़ इस्तेमाल करने वाले, ना हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करने वाले और ना ही हम घी का इस्तेमाल करने वाले। बट इसे बाइंड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तभी ये लड्डू बनेंगे, क्योंकि अभी ये पाउडर फॉर्म में। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप खजूर लिया है। काले वाले जो खजूर आते हैं ना वही लिए हैं और इसका जो बीज है उसे मैंने निकाल दिया है। गुड़ से तो आप हमेशा ही बनाते होंगे, एक बार आप खजूर से भी इसे बना कर देखें, उससे कई ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। खजूर पीसने में आसानी हो इसलिए हम इसमें 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे।
आप चाहो तो यहाँ पे टोटल पाव कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे पीस लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसे मैंने ग्राइंड कर लिया और इसके इस तरह का एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। मेक श्योर है कि इसी तरह का स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। हमने इसमें पानी डाला था, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर नमी रहेगी, पानी रहेगा, तो हमारे जो लड्डू है लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसके जो पानी है वो सारा सूख जाएगा और हमें एकदम अच्छा सा पेस्ट मिल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे इस पेस्ट को जो है अच्छे से इस तरह से लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे, सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी घी या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बिना घी के भी ये लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, काफ़ी टेस्टी बनेंगे। एक बूंद भी हमें घी लगाना नहीं है या ना ही यहाँ पे हमें डालना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट है काफ़ी पतला था और काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी लग रहा था, बट अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो बिल्कुल चेंज हो गया है और ये इस तरह से गाढ़ा होने लगा है। तो जैसे इतना गाढ़ा लगे तब आप गैस को ऑफ कर दें। गैस ऑफ करने के बाद इसे हम गैस से उतार लेते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे, क्योंकि तिल के लड्डू बना रहे इसमें इलायची का फ्लेवर काफ़ी बढ़िया लगता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा जो सारा ड्राई मिक्सचर जो हमने रेडी करके रखा है इसे हमें डालना है। तो ये एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, हम ये आधे आधे करके बैच में डालेंगे। और मेक श्योर कि ये पेस्ट को हमें ठंडा होने नहीं देना है। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो आपके लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए टोटली पूरा का पूरा मैंने इसे 3 बैच में डाला है और सारा का सारा इसमें इस्तेमाल हो गया है। यानी कि जो मेजरमेंट था वो एकदम परफेक्ट है। तो कम से कम 1.5 कप खजूर तो हमें लगेगा ही। और इस लड्डू की ना खासियत क्या है, नॉर्मली जब भी हम गुड़ के या फिर चीनी के लड्डू बनाते हैं तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो खाने लायक नहीं रहते, चबाने लायक नहीं रहते, एकदम पत्थर जैसे बन जाते हैं। बट इस लड्डू में ऐसा कुछ नहीं होता, ये खाने में एकदम सॉफ्ट रहता है, हमेशा नरम ही रहेगा। और दूसरी चीज़ कि दांतों में बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, जो कि नॉर्मल तिल के लड्डू में अक्सर होता है। ये इस तरह से लड्डू बनाकर है ना आप स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑनलाइन भी बच्चे स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको बीच में एक शॉर्ट पीरियड का ब्रेक मिलता है, एक 5-10 मिनट का। तो उस ब्रेक में ये 2 लड्डू भी अगर बच्चे ने खा लिया ना तो भी बहुत है। तो अब आप देख सकते हैं कि इतना एक प्लेट भर के मैंने लड्डू बना लिया है। लगभग 22 से 25 लड्डू बने हैं। तो आप इस हिसाब से अगर आपको ज़्यादा लड्डू बनाने तो सबकी क्वांटिटी आप डबल करें और लड्डू को बना सकते हैं। तो आपने देखा ना, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना घी के हमने इस लड्डू को बनाया एकदम हेल्दी वे में। मैं आपको ना इसे तोड़ के भी बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कितने सॉफ्ट और कितने परफेक्टली बने हैं। देखिए कितने आसानी से टूट गया है, बिल्कुल भी हाथ में चूरा चूरा नहीं हुआ, या ना ही क्रम्बल हुआ है, परफेक्ट बना हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है, खाने में भी टेस्टी है और यहाँ पे कोई भी मीठेपन के लिए चीनी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।